आज की क्लास हम लेने जा रहे हैं एरे। एरे देखो, अब ये एरे पहले होता क्या है, सिंपल सा। जैसे अभी तक हमने एक ही वेरिएबल में एक ही एलिमेंट स्टोर करते थे ना। जैसे हम यूज करते थे लेट, मान लो नम, कहने के बाद यहाँ पे हम कोई वैल्यू देते थे, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर की जाती थी कि नहीं। अब देखो, सपोज करो कि हमें ऐसी ज़रूरत है, एक ही वेरिएबल में हमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वैल्यू स्टोर करने हैं मुझे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरे। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? आप देखो, एरे हमें यहाँ पे देखो, इसको ये देखो, ये सिंगल वैल्यू है, बट अगर यही चीज़ हम ऐसे लिख दें, नेट num2, ठीक है। देखो ऐसे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इसी ब्रैकेट को ही हम बोलते हैं एरे। इसको हम एरे ब्रैकेट भी कहते हैं। क्या चीज़? जैसे एक ही वेरिएबल, सपोज करिए कि जैसे ये हमारी क्या है, क्लासेस हैं, ये क्लास है ना। अगर मैं कह दूँ क्लास, तो ये क्लास में इतने बच्चे आएंगे। अब इसमें अलग अलग लोग हैं कि नहीं? हाँ, जैसे जीटा बैच का ये, अब इसमें जितने लोग हैं सबके नाम आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर किसी एक व्यक्ति का नाम लो तो वो केवल एक ही वैल्यू आएगी। तो सेम है, हमें यूज क्यों हुआ, एरे। अब एरे की यूज पहले हमें नीड क्या है, जैसे सपोज करिए हमें कोई ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब से देखो ये वैल्यू है ना, इन सभी के नाम हमको एक साथ लेने हैं और किसी वेरिएबल में होल्ड कराना है। तो हमें ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, अगर ये पूरे नाम को हमें लेना है तो हमें क्या कहते हैं, 6 वेरिएबल स्टोर कराने पड़ेंगे। तो अब उसकी मेमोरी कंज्यूमिंग जाएगी, मेमोरी का स्पेस जाएगा कि नहीं। अगर सपोज करो कि हमें कोई चीज़ बनानी हो, अगर एक लोग के लिए, जैसे आप ही लोग हैं, अगर सपोज करें 10 लोग हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एक क्लास में हो जा रहे हैं। बट अगर सबको कह दिया जाए एक एक क्लास में, माने एक एक रूम में एक एक लोग पढ़ो, अब कितना भी छोटा भी रूम बनाओगे फिर भी बहुत बड़ा बनेगा, जगह ज़्यादा लिया कि नहीं। अब एक व्यक्ति के लिए अलग से कुर्सी, मेज, टेबल, जगह उसकी अलग। तो सेम वैसे यहाँ भी होती है ना, कि जैसे अब ये वेरिएबल हमें बनाते हैं तो हमारी मेमोरी में कुछ स्पेस लेता है कि नहीं। सेम ऐसे ये भी है। अब क्या है, यहाँ पर हम एक बनाएंगे, एक ही स्पेस लेगा, उससे ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, उसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये बनते कैसे हैं, अब देखो ये एरे है, इसको हम क्या बोलते हैं, एरे ब्रैकेट। इसी के अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं। सपोज करिए 100 कामा स्पेस दे दिए, 200 कामा स्पेस 300। अब कहेंगे सीक्वेंस में नहीं, सीक्वेंस में नहीं देना है भैया, हम लोग इतना कर लेते हैं। क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? अभी देखो, अभी वैल्यू जो होती है, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है। अब ये 6 वैल्यू है, अब ये 6 वैल्यू देखो, मैंने उस दिन समझाया था, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। सपोज करिए कि हमें, जैसे हमें क्या बनानी, अगर इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है तो यहाँ पे हम 0 पास करते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 4 5। क्लियर?
अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, सपोज करो कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अब देखो, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, num2। अब यूज करेंगे एरे ब्रैकेट और यहाँ पास करेंगे इंडेक्सिंग। जैसे अगर यहाँ मैंने 5 पास किया, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगी, हाँ, ये प्रिंट हो जाएगी। निकल दिखाएं, जैसे देखिए अभी क्या है, अच्छा भूल गए क्या, दो मिनट, सी भी नहीं हुआ ना, अरे जी, ये आप जाओ ऑटो सेव पे क्लिक कर लो ना, बार बार सेविंग का टेंशन खत्म। क्या वैल्यू आ गई कि नहीं, क्लियर। देखो अब यहाँ पे यदि मैं 1 पास करता हूँ, क्लियर, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, क्या चीज़, ये इसको हटा दें, अगर इसको हटा देते हैं, अब ये कह रहा है कि भैया ये क्या चीज़ है, या तो काम में हटा दो तो बाकी कुछ देखते हैं, फिर कहेंगे स्पेस काहे दिए हो। क्लियर, इसलिए हमको एरे देना कंपलसरी है। अब देखो, इसके अंदर जरूरी नहीं यही पास कर सकते हो नंबर ही, हम यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। अब इसको देखो, एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 पास कर दो। तो वैल्यू आ रही कि नहीं, देखो ये माने इसी वेरिएबल पे है, num2 पर ही है। अब देखो, जैसे अब इसकी अगर हमें साइज काउंट करना हो, इसमें इसकी कितनी वैल्यू है, तो हमारे पास क्या है, एक मेथड है। कौन सा मेथड है, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। देखो num2 डॉट लेंथ, num2 डॉट क्या कर देते हैं, लेंथ। लेंथ में ये हमको बता देगा इसकी लेंथ कितनी है, ये देख लो, इसमें कुल कितनी वैल्यू है, 7 वैल्यू है, 7 वैल्यू है। बट इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 इज द फर्स्ट इंडेक्सिंग। आ जाओ, अभी देखिए, जैसे हमारे क्या है, यहाँ पे ये सारी वैल्यू आ गई कि नहीं, एक ही वेरिएबल पे होल्ड किया गया। अभी देखो, अब इसको अगर हम चाहते हैं सारे वैल्यू को लेना, सारे वैल्यू को लेने के लिए हम इसको किस में रख दें, एक लूप में रख दूं। लूप में रख सकते कि नहीं, सपोज करिए हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं। अभी फॉर लूप लेने के बाद हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इसकी लेट आई इक्वल 0। कहाँ से स्टार्ट करनी है मुझे, 0 से स्टार्ट करनी है। क्यों 0 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये मेरा इंडेक्स बेस है। ये जो हमारा ये बना है इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग।
या इंडेक्स। क्लियर? क्योंकि ये इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं, हमेशा ध्यान देना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया? 0। फिर i लेस देन इक्वल कहाँ तक कर दें? 10th num2 डॉट लेंथ मेथड। देखो ऐसे इक्वल तक नहीं चलाएंगे, इक्वल तक चलाओगे तो कितना मिलेगा? लेंथ में हमें कितना मिल जाएगी? 7 मिलेगा, बट ये 7 तक तो है नहीं, ये तो 6 तक ही मिलेगा ना। जैसे 7 वाला यूज करोगे तो हमें क्या दे देगा? अनडिफाइंड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या यूज कर लेंगे? i प्लस प्लस। अब यहाँ पे यही सेम लाइन यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको यूज करेंगे तो हर बार क्या मिलेगा हमें? 6 वाला ही मिलेगा। इट मीन द 6 वाला कौन सा? हेलो। कंफर्म? बट यहाँ पे अगर हम यूज कर देते क्या? i, अगर i यूज कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगी? सारी वैल्यू मिल जाएगी। दिखाएं, हम रन कराते हैं। देखो ये 7 मिला। 7 क्या है? लेंथ है, उसकी लंबाई। एंड अब ये सारी वैल्यू है हमारे। अब कैसे चलता है? अगर डिबगिंग में देख लेते हैं तो हमें इसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये डिबगिंग आप जब तक खुद से नहीं यूज करेंगे तब तक कंफर्म नहीं होगी। ये कहिए हम आपको बताते नहीं, बट कंफर्म हो जाए तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं यूज करेंगे डिबग। और डिबग ऑप्शन यूज कैसे करते हैं मैंने उस दिन भी बताया था, इस दिन बता दे रहा हूँ आज भी। सीधा जैसे किसी एक पे जाओ, यहाँ एक छोटा सा देखो पॉइंट बन रहा है, दिखाई दे रहा नहीं? जिस पॉइंट जहाँ जाना है क्लिक कर दो ऐसे। और डिबग देखो यहाँ नहीं मिलेगा, ऐसे इस पे जाओ, इसे रन करा दो। ऐसे कौन मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एक कमांड है डिबग का, वो यूज करूँ, या रन पे जाओ, रन डिबग, इससे भी जान लो। मुझे याद नहीं है। देखो यहाँ तक आ गया कि नहीं? देखो डिबगिंग पे आ गया ना। यहाँ पे देखो पॉइंट हमारा रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये सारे ऑप्शन मैंने बता चुका हूँ। अगर रन करोगे, इस पे रन करोगे तो कहाँ तक रन होगा? नेक्स्ट डिबग पॉइंट तक। अगर सपोज करो कि हमारा डिबग पॉइंट यहाँ लगा है, या यहाँ ना लगा कर यहाँ लगा देते हैं, तो देखो यहाँ तक जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ इस पर, तो ये देखो रन होके यहाँ तक आ जाएगा, जो सेकेंड डिबग पॉइंट होगा। देखो ये ऑप्शन देखो रन होगा कि नहीं, क्योंकि ये देखो डिबग ऑप्शन से ऊपर है, लेंथ वाला। अब ये देखो लूप पर आ गया। लूप पे कहाँ गया? पहले देखो यहाँ इनिशियलाइजेशन पे गया। ठीक है, फिर स्टेप ओवर करने के बाद फिर कहाँ गया? कंडीशन पे। अब देखो कंडीशन को चेक करने पहुँच गया। फिर करते हैं, फिर कंडीशन के बाद कहाँ पहुँचो? 2 बार क्लिक हो गया, सॉरी नहीं, एक ही बार हुआ है। यहाँ पे देखो यहाँ पहुँच गया ना, क्योंकि कंडीशन हमारा क्या हुआ? कंडीशन मैचिंग किया, कंडीशन हमारा क्या हुआ? ट्रू होगा। जैसे ट्रू हुआ ये डाउन लाइन पे आ गई हमारे। क्लियर? फिर हम उसका फिर क्या करते हैं? आप देखो आई की वैल्यू कितनी है? 0 है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। अगर देखो एक वेरिएबल में होल्ड करा देते तो आपको दिख जाती कि इसमें वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, बट अब ऐसे तो दिखेगा नहीं, सीधा डायरेक्ट प्रिंट होगा। जैसे अगर इस पर क्लिक करोगे num2 पे क्लिक करोगे, सारे वैल्यू दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये दिखा ना, 0 पे 100, 1 पे 200, 2 पे 300, 3 पे 130, ये सब दिखाई दे रहा नहीं? क्योंकि देखो ये हमारे क्या है? डिबग पॉइंट है। जैसे हम माउस ओवर करते हो, ठीक है, जैसे माउस क्लिक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माउस ओवर। इट मीन द उसके ऊपर माउस को केवल मूव कराना है, क्लिक नहीं करना है। जैसे अब हमें इसकी साइज जानी, जैसे देखो आई की, ऐसे माउस की वैल्यू रखो, मैंने माउस को पॉइंटर बस रख दो, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माउस ओवर। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे रखोगे तो पूरा बताएगा, बट हमें उसमें से कौन सा चाहिए, पूरा चाहिए। ऑल इस पे देखो 1, तो अब ये देखो अभी वैल्यू हमारी मिल जाएगी, देखो पहला मिल गया ना। अब यहाँ देखो यहाँ पहुँचा इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट किया, देखो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 0 में 1 जोड़ दिया, ऐसे से देखो ये चलेगा। हाँ, अब इसको आप लोग अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बता पाएंगे हम, जब आप खुद से चेक करोगे और प्लस क्वेश्चन करोगे तब हम बता पाएंगे इसको प्रॉपर। लेकिन आप लोग अगर खुद ना यूज करोगे तो कैसे हम बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है, इतनी बातें कंफर्म हुई, एरे भी समझ में आया। एरे का मतलब क्या होती है, एक वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना ही एरे कहलाता है, और कुछ नहीं है। माने ये हमारा वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल पे हम डिफरेंट टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब इसी में अगर चाहो हमें क्या स्टोर कर लें, सपोज करो नल, देखो नल वैल्यू भी इस पे स्टोर हो जाएगी। अगर इसको रन करोगे तो पूरी वैल्यू दे देगा, नल का नल भी दे देगा। अब इसमें देखो अगर हम और कुछ स्टोर कर दूं, क्या स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो गया, नल भी हो गया, और नंबर भी स्टोर कर सकते हो। अभी देखो ये स्टोरिंग का मतलब स्पेशली यही होता है, जैसे कोई चीज़ मल्टीपल वैल्यू लेना या देना, ठीक है। जैसे अभी तो हम क्या है, एक वेरिएबल पे स्टोर कराते हैं, एक वेरिएबल पे होल्ड क्यों कराते हैं, सपोज करो हमें क्या यूज करना है, एक फंक्शन, क्या यूज करते हैं, फंक्शन बताएगा ना, क्यों जी, फंक्शन बताएगा कि नहीं। जैसे हमारा क्या है, फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, कोई भी नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ, XYZ, ठीक है। अब इस फंक्शन में मान लो इस माने इसके पूरे लूप को हम रख देते हैं कट करके, इसी फंक्शन रख दिया ना। अब देखो जैसे अगर हमें इसको रिटर्न कराना हो, सपोज करो हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू देते हैं, और मल्टीपल वैल्यू हमें क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। अभी तक तो देखो हमने क्या यहाँ पे बोला था रिटर्न में ना, जैसे जब हम रिटर्न यूज करते थे हमने क्या कहा था, हमने बोला था सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करा सकते हो, एक से अधिक वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती है। ये चीज़ें आपको बोला गया था कि नहीं। लेकिन आज मैं ही बोल रहा हूँ कि एक साथ कई वैल्यू को रिटर्न किया जा सकता है। कैसे, ऐसे रख के रिटर्न कर सकते हैं, जैसे ऐसे रख के रिटर्न करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, यूज ऑन वेरिएबल को यूज करना है, क्लियर। जैसे अब ये वेरिएबल को यूज कर लो, सपोज करो कि ये हमें लूप ना यूज करूं, केवल हमें वेरिएबल ही रिटर्न कर रहे हैं। मैं इसको सॉरी ये लूप में लग गया क्या, लूप के बाहर रखते हैं, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी। देखो अब यहाँ पे जो भी लिखना चाहो, अब यहाँ पे सिंपल सा, जब इस मेथड को परफॉर्म करोगे तो रिटर्न में हमको क्या मिलेगा, लूप मिलेगी, सॉरी क्या मिलेगा, एरे, बाय मिस्टेक सॉरी जी, लूप नहीं मिलेगी, ये मिलेगा, ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी एक साथ। दिखा दें, जैसे देखो यहाँ पे सपोज करो हम XYZ कॉल करते हैं, XYZ कॉलिंग किया, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैंने कुछ होल्ड करा लिया, अब देखो रिटर्न में हमें मिलेगा कि नहीं, कुछ रिटर्न में बहुत सारी मिल जाएगी। सपोज करो हम लेट लेते हैं
हेलो वैल्यू नाम के एक वेरिएबल देते हैं, यहाँ का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यूज कर दिया लो कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डिबग पॉइंट दे दिया। अब देखो अगर मैं इसके रन कराऊं, यहाँ पे एक वैल्यू ऐड हुआ था ना, नल नल ऐड हुआ कि नहीं? देखो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 8 आ गई। जैसे देखो एक्स वाई जेड फंक्शन कॉल हुआ कि नहीं, ठीक है। जैसे हम इसे कॉल किए इसके अंदर देखो कितनी वैल्यू आ गई, देखो सारी वैल्यू रिटर्न आ गई कि नहीं, ये सब और सब चीज़ देखो दिखाई दे रहा है कि ये देखो ये क्या है, एरे है, एरे 0 से स्टार्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर देखो इसका लेंथ 8 है और इसके अंदर देखो ये माने 7 नंबर पे क्या स्टोर है, नल स्टोर है, 6 नंबर पे हेलो है, 5 नंबर पे ये है, ये सारी वैल्यू दिखाई दे रही नहीं। अब अगर मुझे एक्सेस लेना है तो हम सीधा डायरेक्ट अगर एक्सेस करें इसी को, देखो जैसे वैल्यू डॉट यहीं पे लिख दें वैल्यू, वैल्यू एरे ब्रैकेट और यूज कर लेते हैं यहाँ पे जो भी वैल्यू चाहिए, मान लो 3rd पास कर देते हैं, देखो 3rd वैल्यू दे देगा, देखो नहीं दिया, काहे नहीं दिया, क्योंकि ये रन हो चुका था, समझ रही नहीं है, क्योंकि ये मैंने रन होने के बाद मैंने इसको ऐड किया ना, लेकिन ये देखो रन हो चुका था पहले से, इसलिए इसकी मेमोरी में नहीं, क्योंकि क्या होता है जब हमारा सिस्टम रन होता है सारी चीज़ें को पूरा काउंट कर लेता है पहले, फिर उसके बाद इनिशियलाइज करा देता है, फिर उसके बाद तब रन कराता है, क्योंकि इसकी मेमोरी में पहले से ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैंक था, इसलिए यहाँ कुछ नहीं किया। हाँ यहाँ पे एक स्पेस आया होगा, देखो यहाँ नहीं है बट यहाँ देख रहे हो है ना, ये देख रहे हो नहीं, यहाँ एक लाइन है, क्यों? क्योंकि इसके मेमोरी में कितना था, इतना स्पेसेस था पहले से। लेकिन अब देखो स्टॉप करके मैं फिर से रन करूं, अब देखो अब चल जाएगा, देखो ये आया, रन हो गया क्या, सॉरी देखो वैल्यू आ गई, फिर से रन कराते हैं जी, क्लिक हो गई, देखो इस पे जाना है, ओवर करोगे, ओवर करने के बाद देखो लेंथ आएगा, लेंथ के बाद जैसे ही वैल्यू को हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखो पूरी वैल्यू आ जाती है ना, सारी वैल्यू। अब अगर इसको चलाओगे ये देखो उसमें से तीसरे नंबर पर का जो भी रहेगा वो दे देगा, सॉरी मैंने तीसरा नंबर नहीं होगा, कौन सा नंबर होगा ये, चौथा नंबर होगा। यदि हमें जानना है तो इंडेक्स प्लस 1 क्या करना है, इंडेक्स प्लस 1 हमें यूज करोगे तो वैल्यू जान पाओगे। जैसे इस पे जाओगे देखो यहाँ तीसरा दिखा रहा है ना, बट इसे यदि काउंट करो तो यहाँ पे काउंट करोगे इसे देखो 1 2 3 4, देखो ये चौथा नंबर पे आ रहा है, बट हमें एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। क्या जैसे अगर हमें जानना हो कि यहाँ पे कितना है, जैसे ये टोटल कितना लेंथ है, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है ना। अगर हमें इसमें से जो भी जानना हो लेंथ -1 करोगे तो लास्ट वाला हमें मिल जाएगा। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे देखो लेंथ करोगे कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है कि नहीं, लेकिन अगर -1 कर दोगे तो कौन सा मिलेगा, 7वां वाला नल मिल जाएगा, लास्ट वाला, लेकिन 8वां तो है ही नहीं। पास करके दिखाएं, जैसे देखो मैंने इसको देखो रन करा दिया, रन कराएंगे देखो ये आ जाएगा, फिर अभी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 8 पास कर दिया, 8, ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा,
अब आपके हिसाब से यहाँ पे 8 कितना आना चाहिए? नल आनी चाहिए ना? क्यों? खाली नहीं है भाई, ये नल है ना। लेकिन नल लिख कर आएगा, नल तो लिखेगा। लेकिन जैसे अब मैं इसको रन करा क्या आएगा? अभी डिबगिंग में हटा दे रहा हूँ। अनडिफाइंड, क्योंकि ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। हाँ, 7 यूज क्या चीज़, जैसे यहाँ 7 नंबर यूज करो, देखो लास्ट वैल्यू आ गई कि नहीं? हाँ, आप देखो इंडेक्स प्लस 1 करोगे तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी। जैसे ये देखो टोटल कितनी इंडेक्सिंग है? 7 तक है। इंडेक्सिंग हमारी कितनी है? ये 7 है। अब 7 में 1 प्लस करोगे तो हमारी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। और लेंथ में से माइनस कर लोगी 1 तो हमारी इंडेक्स हो जाएगी। जैसे ये देखो ये हमारी क्या है? लेंथ है ना। तो हम क्या करते हैं, लेंथ माइनस, यही यूज करते हैं ना, लेंथ माइनस 1 कर लो, हमको क्या मिल जाएगी? इंडेक्सिंग। जैसे लूप चलाते वक्त हमने बोला था ना कि वहाँ पे -1 करना पड़ेगा अगर इक्वल लगाओगे तो। इक्वल नहीं लगाओगे तो ऑलरेडी माइनस नहीं करना पड़ता है। बताया था कि नहीं मैंने? जैसे कभी कंडीशन देते हो यहाँ पे, सपोज करो हम फॉर लूप देते हैं। फॉर लूप में देखो हमने लेट डिफाइन किया, i = 0, i लेस देन या इक्वल कर लो, ठीक है। इक्वल मैंने लगाया ना। अगर हम इसको करते हैं num2 डॉट हाँ लेंथ कर दिए। अब देखो ये कहाँ तक चलेगा? 8 तक चलेगा। तो 8वां हमारा कौन सा नंबर होगा? वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि वो तो है ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? -1। अब ये मेरा पूरा प्रॉपर देगा i++। मेरी बात समझ में नहीं आई आई थिंक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि या तो देखो लेंथ में से ये घटा दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी? इंडेक्सिंग का लास्ट वैल्यू, लास्ट इंडेक्सिंग नंबर, ठीक है। और एरे, एरे हमें कैसे डिफाइन करना है? इस टाइप से हमें एरे डिफाइन करते हैं। देखो एरे एक ही नहीं, हम मल्टीपल बना सकते हैं। देखो सिंपल सा लेट यूज करना है, कोई एक वेरिएबल का नाम देना है, सपोज करो कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। जैसे मान लो क्या देते हैं, मैंने नेम्स कर दिया। नेम्स में देखो यहाँ पे इसको देना ना भूलो, ठीक है। अब इसी के अंदर हम नेम स्टोर करा लेते हैं। नेम 1, देखो लेकिन हाँ हमेशा देखो कामा जरूर लगाना भाई। कामा नहीं लगाएंगे डिफाइन नहीं हो पाएगी अलग, क्योंकि देखो अब यहाँ पे अगर हम कामा ही दे देते हैं इसे, अब यहाँ पे यूज कर लो हम, और मान लो यहाँ पे हम यूज कर लिए name2, ठीक है। अब अगर हम इस पर चेक करें, सपोज करो, तो देखोगे हम यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाते हैं। डिबग पॉइंट देखो लगाने के बाद मैंने देखो इसको रन करा, रन कराने के बाद देखो नेम पे जाओगे, देखो यहाँ देख रहे हो name2 माने किसने नंबर पे, किस इंडेक्सिंग पे? चौथे पे है। इसका लेंथ कितना है? 5 है। क्यों? क्योंकि देखो 1, यहाँ पे 2 के बाद 3, 4, लास्ट वाला 5। नहीं समझ आई? क्योंकि वो ब्लैंक है।
क्या है? ब्लैंक। अब देखो जैसे अब इसको अगर एक्सेस करना होता है मुझे, हम क्या यूज करते हैं? स्टॉप करते हैं इसे। अगर इसमें से वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं? सीधा सीधा हम यहाँ एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं n। अब यहाँ पे यूज के लिए नेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एरे ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे दे दिया मैंने। अगर 0 दिया तो इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? name1 स्टोर हो जाएगी। अब लेकिन अगर इसके स्थान पे हमें किसी का नाम ऐड करना है, सपोज करिए एक एरे हमने बना दिया, एरे बना दिया ना, बट एरे में कुछ ब्लैंक भी हो गए, ठीक। अगर मुझे इस पर कुछ ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? सीधा डायरेक्ट इसको हटा देते हैं इसे। और यहाँ यूज किया, जैसे देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, ब्लैंक है ना, तो ये देखो ये कौन सा नंबर है? 2 नंबर। 2 नंबर माने इंडेक्सिंग नंबर 2 - 1 इट मीन द 1। अब 1 पे हम यहाँ पे इक्वल दे देते हैं वैल्यू यहाँ क्या दे दिया मैंने? मान लो कोई नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ठीक है। मैंने देखो अब 1 पे क्या स्टोर करा दिया? आदित्य स्टोर करा दिया। देखो यहाँ पे अब सेम चीज़ें, देखो यही चीज़ें मैं फिर कर दिया। दो नंबर 3 नंबर, देखो मैंने स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे हम कुछ अलग अलग डिफरेंट नाम देते हैं, ठीक है। मैंने नाम दे दिया कुछ। अब नाम देने के बाद अगर अब यहाँ पे हम चेक करना चाहें, सपोज करो इसकी वैल्यू, ये है कुछ नहीं, ये कुछ है, देखते हैं। सपोज करो कि हम केवल ऐसा ही ऑप्शन बना दे रहे हैं, बस केवल जानने के लिए, लेट यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें डिबग पॉइंट हटा दिया, बट यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा दिया, इसको रन करा दिया। देखो रन कराने के बाद ये देखो अभी चला नहीं है, ठीक है। जब ये चला नहीं तो इसके पास वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। देखो एक बार नेक्स्ट करते हैं इसे, नेक्स्ट करोगे, देखो नेम के पास देखो ये देखो वैल्यू आ गई कि नहीं? अब 0 नंबर पे नेम 1 है और 4 नंबर पे नेम 2 है, बट बाकी सब ब्लैंक है नहीं। अब देखो एक बार और स्टेप वर्क किया मैंने। अब देखो इसी नेम पे जाके देखो फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया? क्लियर? फिर से करोगे, देखिए इसी नेम पर ही, अब देखो यहाँ गया ना। अब यहाँ पे नेम पे जब जाओगे देखो कि सबके नाम ऐड हो गए, लेकिन अगर इसी में किसी का रिप्लेस करना हो, क्या करना हो? रिप्लेस समझते हैं ना? उनके नाम को हटा के कुछ अलग नाम देना है, या उस नाम को हटा के कुछ अलग वैल्यू देना है, तो सेम काम यही करना है, ठीक है। जैसे ये जो वैल्यू दी गई ना, सेम काम करना है। इसे सपोज करो यहाँ पे क्या मैंने दिया, बट यहाँ 0 नंबर पे हमें क्या देना है? मान लो कुछ नाम देते हैं, क्या दे दूँ? सपोज करो राज देते हैं, ठीक है। अब अगर इसे रन कराओगे, देखिए सब तो चलेगा प्रॉपर, लेकिन इसे देखो अभी चलाइए, नहीं चला है, इसलिए क्या है? देखो 0 नंबर पे नेम 1, इसे एक बार और चलाओ। अभी देखो नेम पे क्या है? रिप्लेस हो गया कि नहीं वैल्यू? हम एरे के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं। कंफर्म हुआ? और ये भी समझ में एरे क्यों यूज करते हैं? हाँ,
माने एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू एंड मल्टीपल टाइप के लेना चाहते हैं तो हम एरे यूज करते हैं। मेरे बस स्पेशली यही मैटर है मेरा। तो आई थिंक राउंड सर आ गए हैं।